इसराइल दरिंदगी पर उतर आया। गजा में अस्पताल पर बमबारी, 500 फलस्तीनी शहीद, चंद ही लम्हों में जख्मी और मरीज मौत की आगोश में चले गए। डॉक्टर और दीगर तिब्बी अमला भी शोहदा में शामिल। सैकड़ों जख्मी। हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 3,500 से ज्यादा हो गई। हमास का कहना है कि अल अहली अस्पताल पर सेहूनी गासिबों के हमले में सैकड़ों शहीद, ज्यादातर बेघर खानदान, मरीज, बच्चे और खवातीन थीं। नस्ल कुशी से इसराइल का मकरूर चेहरा एक बार फिर आश्कार हो गया। हौलनाक कत्लेआम से मुजरिमाना कब्जे के लिए अमरीकी और मगरबी हिमायत का पर्दाफाश हो गया। अस्पताल हमले और घर वाले शहीद होने पर हमास रहनुमा इस्माइल हनिया ने कहा कि कत्लेआम का जिम्मेदार सलामती काउंसिल में जारहियत का दिफा करने वाले ममालिक हैं। वाज़े किया कि खून आशाम बला सिफ्त इसराइल के खिलाफ मज़ामत जारी रहेगी। अस्पताल पर बमबारी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को दहशत ज़दा कर दिया। इसराइल को खबरदार किया कि अस्पताल और तिब्बी अमले को आलमी इंसानी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। कनाडा और फ्रांस भी इसराइल के खिलाफ बोल पड़े। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की जानिब से अस्पताल पर हमले की मज़म्मत। कहा कि अस्पताल और शहरियों पर हमले का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि गज़ा में अस्पताल पर हमला नाजायज़ और गैर कानूनी है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जेम्स क्लेवरली बोले, आम शहरियों की जानों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। ईरान के सदर कहते हैं कि अमरीकी इसराइली बमों के शोले इसराइल ही को निगल देंगे। तुर्क सदर का इसराइल से वहशियाना जंगी जराइम रोकने का मुतालबा। सऊदी अरब, अमारात, कतर और मिस्र की जानिब से भी इसराइली हमले की मज़म्मत। आलमी बिरादरी की नाराज़ी पर इसराइल का अस्पताल पर हमले की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकार। वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि अस्पताल इस्लामी जिहाद के रॉकेट का निशाना बना। आलमी मीडिया ने इसराइल दावे को झूठा करार दे दिया। गजा अस्पताल पर बमबारी, अमरीका को मशरक़ वस्ता में नए चैलेंज का सामना। उर्दन ने अमरीका समेत 4 ममालिक के सरबराहों का इजलास मंसूख कर दिया। अमरीका के सदर जो बाइडन उर्दन का दौरा नहीं कर सकेंगे। दौरा इसराइल पर रवाना। कहा कि अस्पताल पर इसराइली तैयारों के हमले के लिए धमाके का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। कहा नुकसान पर गुस्से और शदीद गमगीन हूँ। नेशनल सिक्योरिटी टीम को वाक़े की दुरुस्त मालूमात जमा करने की हिदायत की। कहा कि अमरीका तनाज़ात के दौरान आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़ेह तौर पर खड़ा है। अस्पताल पर इसराइली बमबारी की सूरत हाल पर रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। गजा की सूरत हाल पर OIC के एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास आज होगा। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी इजलास में शिरकत के लिए जद्दा पहुँच गए। गजा में अस्पताल पर इसराइल के बुज़दिलाना और मुजरिमाना हमले की दो टोक अंदाज से सख्त मज़म्मत करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब का बयान। मुनीर अकरम ने कहा है कि अस्पताल पर हमले में ज़्यादातर बीमार, ज़ख्मी अफराद मारे गए। बोले, बर्बरियत का ताज़ा वाक़या फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का तसलसल है। जंग बंदी और फ़लस्तीनियों की इमदाद पर जोर। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि इसराइल ने अस्पताल पर हमला करके सफ़ाकियत की तमाम हदों को अबूर कर लिया। हमला पूरी इंसानियत के लिए शर्म का मकाम है। सैकड़ों फ़लस्तीनियों की शहादत इसराइली बर्बरियत का खुला सबूत है। आलमी इदारे इसराइल की इंसानियत सोज पेशकदमी रोके। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि गजा में जो कुछ हुआ वो ज़ालिमाना, वहशियाना और गैर इंसानी है। अस्पतालों पर बमबारी जंगी जुर्म है। ये पागलपन अब बंद होना चाहिए। जिम्मेदारों का एहतसाब होना चाहिए। फ़लस्तीनी अवाम को पाकिस्तानी कौम के मुकम्मल सिफारती, अखलाकी और सियासी हिमायत हासिल है। फ़लस्तीन की सरजमीन और मुसलमानों के मुक़द्दस मकामात पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के लिए असूली मौक़िफ़ की हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 260वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में खिताब। फोरम का गजा में इसराइल की ताकत के इस्तेमाल से मासूम शहरियों के जानी नुकसान पर इजहार तशवीश।